अभय सिंह चौटाला के इशारे पर मेरे पर एक बड़ा हमला कराने का कोशिश थी, इनकी प्रयास था और वो संभव इसलिए नहीं हो पाया, सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गांव वालों ने उनका साथ नहीं दिया। और ये पिछली रात को अभय सिंह चौटाला की कोठी पर इन लोगों ने मीटिंग कर करके उन लोगों को लोभ लालच दे करके मेरा विरोध कराने का प्रयास किया। वो विफल हुए, बुरी तरह विफल हुए, वो एक्सपोज हो गए। कल की जो घटना है वो इंडियन नेशनल लोकदल स्पॉन्सर्ड प्रायोजित घटना थी। अभय सिंह चौटाला द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे पर हमला कराने का एक प्रयास था जिसमें वो बुरी तरह विफल रहे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ रहा है, सियासत भी गर्माती जा रही है। 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाली जेजेपी अब चुनाव से ऐन पहले विपक्ष में आ गई है। पार्टी के नेताओं को कई गाँव में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच चौटाला परिवार में भी घमासान मचा हुआ है। बुधवार को सिरसा में विरोध झेलने वाले जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने इसके पीछे अपने चाचा और इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चौटाला पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इशारे पर हमले की साजिश रची गई, जिसे गांव वालों ने असफल कर दिया। पार्टी के लोगों का जिस तरह से जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, कल आपका भी विरोध हुआ, क्या कहेंगे? मेरा विरोध जो किया वो 3-4 लोगों ने किया। 3-4 लोग जो थे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से संबंधित लोग थे। अभय सिंह चौटाला के इशारे पर मेरे पर एक बड़ा हमला कराने का कोशिश थी, इनकी प्रयास था और वो संभव इसलिए नहीं हो पाया, सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गांव वालों ने उनका साथ नहीं दिया। वो कहने लगे कि हमारे गांव में मत आओ, तो गांव वाले अड़ के ये बात बोलने लगे कि तुम कौन होते हो हमारे गाँव की पंचायत करने वाले। तो गाँव वालों ने बाद में उनका हाथ पकड़ करके गांव से बाहर निकालने का काम किया। एक भी आदमी उस गांव का नहीं था जिस गांव के अंदर हम गए थे। ये बाहर से आए हुए लोग थे और ये पिछली रात को अभय सिंह चौटाला की कोठी पर इन लोगों ने मीटिंग कर करके उन लोगों को लोभ लालच दे करके मेरा विरोध कराने का प्रयास किया। वो विफल हुए, बुरी तरह विफल हुए, वो एक्सपोज हो गए और आज वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को टेलीफोन कर करके जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। वो लोग हैं जिन पर डकैती तक के आरोप हैं, चिट्टा बेचने तक के आरोप हैं। जिस तरह के कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल में बचे हुए हैं उसी कल्चर के वो लोग हैं और वो बहुत जल्द जो है उन पर सब पर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने भी हमारे कार्यकर्ताओं को कोई भी धमकी दी है वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जो है अब वो पुलिस को करनी पड़ेगी और उन सब लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो लोग हमारे लोगों को टेलीफोनिकली फ़ोन कर करके कल की घटना के बाद आज धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कल की फ्रस्ट्रेशन टेलीफोन्स पर निकाल रहे हैं। जसपा नेता ने इशारों में चेताते हुए कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फोन पर धमकी देने वालों के खिलाफ अगर पुलिस कोई ठोस एक्शन नहीं लेती है तो उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जिसको धमकी आएगी, अगर आपके टेलीफोन पे धमकी आएगी, जान से मारने की धमकी आएगी, आपके गाँव में आकर के आपका हश्र करने की धमकी आएगी, तो आप घर थोड़ी बैठे रहेंगे। किसको अपनी जान प्यारी नहीं? वो टेलीफोनिकली जो भी बातें सारी रिकॉर्डेड हैं वो सारी की सारी पुलिस के सामने हम रखेंगे और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। कौन है ये टेलीफोन पर धमकी देने वाला? एक मसीता गांव का लड़का है जिस पर डकैती का आरोप मैं बता रहा हूँ रहा है, नशेड़ी है। इस पर बहुत सारे आरोप अन्य लगे हुए हैं। इसके साथ 1-2 और लोग हैं जो डायरेक्ट इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए हैं। ये आज टेलीफोनिकली सबको फ़ोन कर करके धमकाने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए जो है चंदे के तौर पर डवाड़ी हलके के किसानों से इकट्ठा किया। आज डवाड़ी के किसान जब उसका हिसाब मांगते हैं तो ये भागते हैं और इस तरह के काम करते हैं, नापाक हरकतें करते हैं और अब इनका जो है इलाज पुलिस ही करेगी। मेरा विरोध करना तो जायज़ मैं मान सकता हूँ कि किसान का रूप लेकर के मेरा विरोध करना, किसान का झंडा आगे कर करके मेरा विरोध करना, किसी को टेलीफोन कर करके धमकाना और जान से मारने की धमकी देना, तो किसी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। पुलिस कार्रवाई करे और मैं एसपी साहब से भी इस बारे में बात करूंगा और विरोध करो, सड़कों पे करो, आकर के तर्क वितर्क करो। मगर कोई ये गलतफहमी पाल करके बैठा हो कि किसी के घर जाकर के किसी को आहत करने का प्रयास कोई करेगा, किसी पर हमला करने का कोई प्रयास करेगा,
फिर हर तरीके से उन लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। दिग्विजय जी, पिछले दिनों कुछ जिस तरह से वीडियो वायरल हुई, मैडम नैना चौटाला ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने थे हमारा कुछ नुकसान। मैंने क्या कहा, मैं उन घटनाओं से इस घटना को नहीं जोड़ रहा। मैं सिर्फ कल की घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कहीं किसानों ने विरोध किसी का किया हो, नहीं किया हो, मुझे नहीं पता है। कल की जो घटना है वो इंडियन नेशनल लोकदल स्पॉन्सर्ड प्रायोजित घटना थी। अभय सिंह चौटाला द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे पर हमला कराने का एक प्रयास था, जिसमें वो बुरी तरह विफल रहे। ये वो लोग वहाँ पहुँच करके वो काम नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, क्योंकि गाँव वालों ने उनका साथ नहीं दिया। और उसके बाद आज गीदड़ भभकी कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं कि तुम्हारे गांव में आकर के तुम्हें मारेंगे, गोली मारेंगे, जान से मारेंगे। अब मैंने एसपी साहब से बात की है, रिटन कंप्लेंट जल्द दर्ज होगी और ऐसे लोगों पर उनकी धरपकड़ हो, उन पर कार्रवाई। बता दें कि पिछले दिनों जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने अपनी ओर से पहल करते हुए इनेलो में वापस जाने के लिए तैयार बताया था, जिस पर छोटे भाई अभय चौटाला की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई, जिस पर अजय चौटाला ने भी पलटवार किया। सोशल मीडिया पर भी दोनों दलों के नेता एक दूसरे से भिड़ गए। अब चुनाव में ताऊ देवीलाल के इन दोनों वंशजों का क्या हश्र होता है, ये आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।